हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं वेद और आप सभी का वेलकम है, स्वागत है सीजी कंप्यूटर्स के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप देख रहे हैं लगातार छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करंट अफेयर्स। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 24 अक्टूबर से जुड़ी बातें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। और सबसे फर्स्ट हम देखते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर्स। छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट जो आप देख पाएंगे वो है प्राथमिक कृषि साख समिति। ठीक है, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति। कौन सा? रायपुर। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति रायपुर। मैं इसकी बातें क्यों कर रहा हूं? चलिए, मैं इसकी बातें इसलिए कर रहा हूं भाई कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति रायपुर को अब क्या बनने जा रहा है, ये इसमें अपग्रेड क्या कर रहे हैं, इसमें मल्टी एक्टिविटीज सेंटर के रूप में इसको विकसित कर रहा है। याद रखेंगे इसको, इस प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति को या इस समिति को मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसके रूप में विकसित कर रहे हैं या विकसित किया जाएगा, किया जाएगा। चलिए, मल्टी एक्टिविटी सेंटर, इसके रूप में क्या किया जाएगा भाई? विकसित किया जाएगा। अब देखिए इसमें खास बात क्या है, इसमें विशेष बात क्या है, इसमें आपको किस प्रकार की सुविधा दी जाएगी, इसमें याद रखेंगे इस मल्टी एक्टिविटी सेंटर में, जिसको इसमें डेयरी की सुविधा दी जाएगी, इसमें अनाज भंडार की सुविधा दी जाएगी, इसमें एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस की सुविधा दी जाएगी, इसमें सीएनजी पेट्रोल की सुविधा दी जाएगी, डीजल की सुविधा दी जाएगी, इसमें जन औषधि केंद्र बनाया जाएगा, ठीक है, जैन औषधि केंद्र आदि की सुविधा दी जाएगी, आदि सेवाओं की सुविधा दी जाएगी। या आदि सेवाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति रायपुर। और आप जानते हैं प्राथमिक कृषि साख समिति कुल छत्तीसगढ़ में, अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में इसकी जो संख्या है 2058 है कुल टोटल। किसकी? प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की। छत्तीसगढ़ में कुल टोटल इसकी संख्या कितनी है? 58। और हम किसकी बात कर रहे हैं? उनमें से एक रायपुर से बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति रायपुर की बात कर रहे हैं। चलिए
तो इसको मल्टी एक्टिविटीज़ केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें डेयरी, अनाज भंडार, एलपीजी, सीएनजी पेट्रोल, ठीक है, डीजल, जन औषधि केंद्र आदि के रूप में इसको क्रियान्वयन किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बातें? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। दूसरा करंट अफेयर देखते हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन। अब इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन और क्या है, किसको प्राप्त होता है? लाभार्थी की यदि हम बात करें, यदि लाभार्थी की बात करें तो लाभार्थी कौन कौन होंगे भाई? लाभार्थी होते हैं निराश्रित, जिनका कोई आश्रय नहीं है, निराश्रित, ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति, दिव्यांग, ठीक है, हैंडीकैप्ड, दिव्यांगजन या हैंडीकैप्ड, विधवा, एवं परित्यक्ता, ठीक है, कहने का मतलब जिसको घर से निकाल दिया गया है, जिसको परिवार से त्याग दिया गया है, ठीक है, ऐसे महिला को। तो निराश्रित, बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, ऐसे महिला को क्या दिया जाएगा? ठीक है, ये लाभ प्राप्त होंगे। अब इसमें खास बात क्या है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में? चलिए, पेंशन की जो राशि होगी, पेंशन की राशि होगी वो बढ़ाकर कर दिया गया है 500 रुपये प्रति माह, जो कि पहले कितना था भाई? पहले कितना था? 350 रुपये प्रति माह था, ठीक है, प्रति माह था। तो उसमें 150 रुपये बढ़ा दिया गया है और 500 रुपये कर दिया गया है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। चलिए याद हो जाएगा, याद रख लेंगे, जाहिर सी बात है। तीसरा चलते हैं, तीसरा करंट अफेयर देखते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। चलिए, ये वृक्ष संपदा योजना किससे संबंधित है भाई? ये किससे संबंधित है? तो याद रखिए, ये संबंधित है निजी भूमि पर वाणिज्य वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने। किस पर? निजी भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु, को प्रोत्साहित करने हेतु ये योजना है। याद रखिए, इस योजना का लागत कितना होगा? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, जिसमें वृक्ष लगाए जाएंगे, इसके लागत कितने होंगे? 100 करोड़ की लागत है भाई, याद रखेंगे कितने? 100 करोड़ की लागत है। वहीं पर हम बात करें यदि चौथा करंट अफेयर, सौर सुजला योजना। क्या है? सौर सुजला योजना। और इस सौर सुजला योजना के अंतर्गत क्या की जाएगी? सोलर सिंचाई पंप दिया जाएगा, ठीक है। ये किससे संबंधित है? इसमें सोलर सिंचाई पंप देने का प्रावधान है, और इसके लिए
इसके लिए जो बजट होगा या इसके लिए जो लागत होगी, इसके लिए जो लागत होगी सौर सुजला योजना, जिसमें लोगों को सोलर सिंचाई पंप देंगे, इसके लिए जो लागत होगी वो कितनी होगी भाई? 6000 करोड़ रुपये। ठीक है, 6000 करोड़ रुपये की लागत होगी, याद रख लेंगे। क्लियर है? एक और यहाँ पर देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, या जिसको हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। याद रखेंगे इसके क्रियान्वयन के लिए इसके क्रियान्वयन के लिए कितने भाई? 38 करोड़ रुपया का प्रावधान है। करोड़ का क्या है? प्रावधान है। और एक बात आप जानते होंगे कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो पहले 25,000 देते थे, अब कितना हो गया? इसकी राशि बढ़कर 50,000 रुपये हो गए। पहले कितने देते थे भाई? पहले 25,000 रुपये था। ठीक है, अब ये कितने हो गए? बढ़कर 50 हो गए। कहने का मतलब है डबल, 25 का 50 हुआ है, डबल वृद्धि हुआ है। पहले 25,000 देते थे, अब इस राशि जो बढ़कर हो गई है वो 50,000 है। याद रख लेंगे। चलिए, तो इसमें 5 बातें हमने देखी छत्तीसगढ़ से संबंधित। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति रायपुर की बात हमने की, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कृषि संपदा योजना, सौर सुजला योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ठीक है, चलिए ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कहने का मतलब है राष्ट्रीय स्तर की हम बातें करेंगे। छत्तीसगढ़ से संबंधित बातें हो चुकी है, अब करेंगे राष्ट्रीय स्तर की बातें। चलिए, राष्ट्रीय स्तर में सबसे फर्स्ट आप देख पाएंगे एक आप नाम याद रखेंगे, प्रोफेसर सारंग देव का। किसका नाम याद रखेंगे? प्रोफेसर सारंग देव। चलिए, प्रोफेसर सारंग देव के बारे में याद रखेंगे। देखिए, अभी प्रोफेसर सारंग देव का वर्तमान स्थिति हम चेक करें, वर्तमान स्थिति बात करें तो वर्तमान स्थिति में किस किस पोस्ट में है अभी इसकी यदि बात करें तो वर्तमान में ये आईएसबी में संकाय और अनुसंधान में डीन है। ठीक है, आईएसबी या जिसे ही हम कह देते हैं इंडिया स्कूल ऑफ बिजनेस। आईएसबी में क्या है? संकाय एवं अनुसंधान में उपडीन है। क्या है? उपडीन के पद पर है। ठीक है, एवं साथ ही साथ इनका एक और पोस्ट है भाई, फिलहाल ये वर्तमान में एक और पोस्ट रखें, एवं मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर, मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट, मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट में क्या है?
कार्यकारी निदेशक है। क्या है? कार्यकारी निदेशक है। ठीक है, तो ये इनके पास दो टाइप की पोस्ट है अभी। ये आईएसबी में जो है संकाय और अनुसंधान की उप डीन है, एवं याद रखेंगे मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट में कार्यकारी निदेशक है। चलिए, मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इनको अब जो प्रोफेसर नारंग साहब है, अब WHO ने, किन्होंने? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक, टीबी के सलाहकार समिति में नियुक्त किया है। याद रखेंगे, टीबी के सलाहकार समिति में नियुक्त किया है, समूह में नियुक्त किया। ये फिलहाल अभी का न्यूज़ है, वर्तमान में। चलिए, मैंने क्या कहा? प्रोफेसर सारंगदेव वर्तमान में भी किस किस पोस्ट पर है? आईएसबी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, संकाय अनुसंधान में उप डीन है, और मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट में कार्यकारी निदेशक है। इनको अब WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टीबी के सलाहकार समूह के में जो है क्या किया है? नियुक्त किया गया। ठीक है, सलाहकार समूह का जो ग्रुप है उसमें इनकी नियुक्ति हुई है। याद रख लेंगे प्रोफेसर सारंगदेव के बारे में। क्लियर है यहाँ तक बातें? चलिए, दूसरा, सेकेंड नंबर, याद रखेंगे 26वीं लोक रंग महोत्सव, और ये कितने दिन चलेगा भाई? 11 दिवसीय। ठीक है, 26वीं लोक रंग महोत्सव, जो कि क्या है? 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव है। और ये होने कहाँ जा रहा है? ये होने जा रहा है आपके किस स्थान में होने जा रहा है? तो याद रख लेंगे, ये राजस्थान में होने जा रहा है, राजस्थान में हो जा रहा है। ठीक है, लोकल भाषाओं का मंच है, लोकल भाषाओं का मंच है, लोकल भाषाओं का ठीक है महोत्सव बोल सकते हैं। लोकल भाषाओं का महोत्सव, 26वीं लोक रंग महोत्सव, ये 11 दिन चलेगा, 11 दिवसीय है। और किस स्थान में हो रहा है भाई? ये राजस्थान में होने जा रहा है, याद रख लेंगे। चलिए, तो दो बातें यहाँ पर, दो करंट अफेयर्स देख चुके हैं। तीसरे पर नज़र डालते हैं। तीसरा करंट अफेयर आ रहा है, मातृत्व बीमा योजना। चलिए, मातृत्व बीमा योजना, और ये मातृत्व बीमा योजना किससे संबंधित है भाई? चलिए, इस बीमा योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत जो जोमेटो है, देखिए जोमेटो में स्त्री पुरुष दोनों अब क्या है यहाँ पर कार्यभार संभालते हैं, कार्य करते हैं। तो जो जोमेटो है वहाँ के जो डिलीवरी गर्ल है या डिलीवरी करने वाली महिलाएं हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। और इसके अंतर्गत जो गर्भाधारण है, गर्भाधारण से लेकर डिलीवरी तक उनके प्रेगनेंसी जो है, ठीक है, वहाँ से लेकर जो है डिलीवरी तक उनका प्रॉपर खर्च जोमेटो करेंगे। तो ये है मातृत्व बीमा योजना। तो याद रखेंगे मैंने क्या कहा,
जोमेटो द्वारा महिला डिलीवरी पार्टनरों को या महिला डिलीवरी पार्टनरों के लिए ये क्या है, ये योजना ला गया है। इस योजना में गर्भावस्था से संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। याद रखेंगे, गर्भावस्था से संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्या की जाएगी, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, याद रखेंगे। तो जोमेटो द्वारा महिला डिलीवरी पार्टनरों के लिए गर्भावस्था से संबंधित क्या है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, याद रख लेंगे भाई। क्लियर है। चलिए, एक नाम याद आप रख सकते हैं जिसका, किसका नाम याद रखें, बंगारू, बंगारू आदिगल, बंगारू आदिगल का नाम याद रखेंगे। और क्यों याद रखेंगे भाई इनका नाम, क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया है, हाल ही में इनका निधन हो गया। चलिए, ये बंगारू आदिगल के बारे में याद ये रखेंगे कि ये एक तो इनको आध्यात्मिक नेता के रूप में देखा जाता है, ठीक है, क्या है, आध्यात्मिक नेता एवं पद्मश्री प्राप्त, ठीक है, ये आध्यात्मिक नेता है और साथ ही साथ इनको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है, पद्मश्री प्राप्त बंगारू आदिगल और आध्यात्मिक नेता। इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है, याद रख लेंगे। क्लियर है। पांचवी बातें मैं यही करूंगा, यही लिख लूंगा। मूंगा चट्टान में जीवाश्म की खोज, जीवाश्म की खोज, ठीक है, मूंगा चट्टान में जीवाश्म की खोज हुई है भाई, जीवाश्म मिला है, ठीक है। चलिए, मूंगा चट्टान, देखिए मूंगा चट्टान जो समुद्री क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं, ऐसे चट्टान, मूंगा चट्टान और जीवाश्म जो सड़े गले जो है बहुत कई वर्षों से ये दबे रहते हैं, उसको हम कहते हैं जीवाश्म। इसमें जीवाश्म की खोज हुई है मूंगा चट्टान में। और ये किस स्थान में हुई है भाई, ये किस स्थान में, तो याद रखेंगे लद्दाख। किस स्थान में हुई है, लद्दाख। लद्दाख में स्थित मूंगा चट्टान में जीवाश्म की खोज हुई है, याद रख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पाँच के बाद चलते हैं छठे नंबर पर, छठा करेंट अफेयर, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, याद रखेंगे, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। ये वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 की यदि मैं बात करूं तो किन्हें प्राप्त हुआ है, तो प्राप्तकर्ता कौन है भाई, तो नाम बिल्कुल याद रखेंगे, दीप नारायण नायक जी, ठीक है, दीप नारायण नायक जी, जो कि
जो कि पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल के शिक्षक है, ठीक है। दीप नारायण नायक जी क्या है, पश्चिम बंगाल के शिक्षक हैं। देखिए अगर मैं बातें करूं वैश्विक शिक्षक पुरस्कार की, तो ये प्रतिवर्ष दिया जाता है भाई। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष यूनेस्को और दुबई केयर्स के सहयोग से, यूनेस्को एवं दुबई केयर्स के सहयोग से ठीक है यूके स्थित वर्की फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है भाई, वर्की फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। चलिए, तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के प्राप्त करता है दीप नारायण नायक जी, जो पश्चिम बंगाल के शिक्षक हैं। देखिए दीप नारायण नायक जी पश्चिम बंगाल के शिक्षक हैं और ये शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। और विशेष बात ये है कि जिस समय कोरोना वायरस का महामारी चल रहा था, कोरोना वायरस का जो दौर चल रहा था, उस पैंडेमिक स्थिति में वो अपने शिक्षा को और बढ़ा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, और इसी कारण से इनका नाम आया। ठीक है, प्रतिवर्ष यूनेस्को और दुबई केयर्स के सहयोग से यूके में स्थित जो वर्की फाउंडेशन है उसके द्वारा दिया जाता है। तो याद रखेंगे इनकी बातें। वर्की फाउंडेशन किसके, यूनेस्को और दुबई केयर्स के सहयोग से यूके में स्थित, ठीक है, प्रतिवर्ष ये दिया जाता है। और इस वर्ष किसको मिला, दीप नारायण जी को। ठीक है, कोरोना के समय खासकर ये शिक्षा के क्षेत्र में और एक्टिव थे। क्लियर है यहां पर बातें। चलिए 7वां पॉइंट, 7वां नंबर, वैश्विक पशु स्वास्थ्य निकाय। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे जो है भारत की। किसकी बात करेंगे भाई, भारत की। याद रखेंगे WHO, या जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है WHO। ठीक है, देखिए इसका गठन की बात करें, तो 1948 में हुआ था। और इसके जो मुख्यालय है, वो कहाँ है, वो पेरिस में है। किसका भाई, किसका, WHO का। चलिए, और WHO ने ये घोषणा किया है, WHO ने क्या किया है, घोषणा किया है। क्या घोषणा किया है कि अब भारत बर्ड फ्लू घोषित कर सकता है। अब भारत बर्ड फ्लू घोषित कर सकता है भाई।
कर सकता है। ठीक है, चलिए, मैंने क्या कहा, WHO, वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि यह जो है अब भारत बर्ड फ्लू घोषित कर सकता है। चलिए, तो जो जानवरों से संबंधित जो बीमारी है, खासकर हम देखे थे मुर्गी से जो बीमारी होता था बर्ड फ्लू, ठीक है, तो ये जो है अब इनकी घोषणा कौन कर सकता है, भारत कर सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे अब भारत, WHO ने कहा कि अब भारत बर्ड फ्लू घोषित कर सकता है, याद रखेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं वैश्विक पशु स्वास्थ्य निकाय। क्या बोलते हैं भाई, वैश्विक पशु स्वास्थ्य निकाय, या जिसे ही हम बोल देते हैं वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक पशु स्वास्थ्य निकाय, जिसका गठन 1948 में हुआ था, मुख्यालय पेरिस में है। चलिए भाई, क्लियर है यहाँ तक बातें। नेक्स्ट चलेंगे, लेकिन उसके लिए 2 मिनट का ब्रेक चाहूँगा। 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और उसके बाद हम देखेंगे किससे संबंधित करंट अफेयर्स रहेगा भाई। अब जो संबंधित करंट अफेयर्स रहेगा वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें करेंगे। बस 2 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए।
चलिए, वेलकम है, स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। फिर से एक बार जुड़ गए हैं आप लोग। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट देखिए, विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस, वर्ल्ड पोलियो डे 2023। देखिए, विश्व पोलियो दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब? इसकी तिथि की बात करें तो तिथि क्या है भाई? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, याद रख लेंगे। चलिए, इस विश्व पोलियो दिवस मनाने के उद्देश्य क्या है कि पोलियो वैक्सीनेशन, जो पोलियो वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीनेशन के महत्व के बारे में, ठीक है, लोगों को जागरूक करना। क्या करना भाई? लोगों को क्या करना? जागरूक करना, ठीक है। तिथि क्या है? 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि पोलियो वैक्सीनेशन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना, ठीक है। पोलियो से ग्रसित व्यक्ति, देखिए खासकर पोलियो से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो होते हैं 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है। उनको क्या लगाया जाता है? पोलियो पिलाया जाता है, पोलियो ड्रॉप और पोलियो का टीका लगाया जाता है, वैक्सीनेशन। तो 0 से 5 वर्ष के अंदर जो बच्चे हैं उसको ये देखने को मिलता है, लगाया जाता है, या पोलियो जो है ड्रॉप देते हैं। पोलियो से ग्रसित कोई भी बच्चा, ठीक है, वो क्या होता है? यह अपाहिज टाइप हो जाता है, उसके देखने को मिला पैरालिसिस हो जाता है, उसके पैर वगैरह, ठीक है, काम करना बंद कर देते हैं, पैरालिसिस हो जाता है। तो इससे जुड़े, ठीक है, तो इसलिए जो पोलियो वैक्सीनेशन है इसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपको याद होगा जो भारत है, भारत क्या भाई? भारत 2014 में पोलियो मुक्त हो चुका है। क्या हो चुका है? पोलियो मुक्त देश बन गया है। पोलियो मुक्त देश बना, ठीक है। भारत जो है 2014 में ही पोलियो मुक्त देश बन गया। फिर भी से हमारे यहाँ जो है देखने को मिलता, पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं, पोलियो वैक्सीन कराते हैं, कोरोना का भी वैक्सीन अब लगना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए, दूसरी बात मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की करना चाहूँगा। भारत और जो यूरोपियन संघ है उसके प्रथम नौसेना अभ्यास स्टार्ट हुआ है, और ये भी तारीख है 24 तारीख को। कब है? याद रखेंगे। मैंने क्या कहा? भारत यूरोपियन, ठीक है, भारत यूरोपीय संघ, भारत यूरोपियन संघ का प्रथम संयुक्त नौसेना अभ्यास, ठीक है, याद रखेंगे। भारत एवं यूरोपीय संघ का प्रथम संयुक्त नौसेना अभ्यास, याद रखेंगे। और ये किस तिथि को होगा? ये इस तिथि की बात करें तो ये भी होगा 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। अब बात करते हैं ये कहाँ होगा, ये नौसेना अभ्यास जो है कहाँ किया जाएगा, ठीक है। तो ये किया जाएगा गिनी की खाड़ी में। किसकी भाई? गिनी की खाड़ी में, गिनी की खाड़ी में,
ठीक है, ये कहाँ स्थित होगा? गिनी की खाड़ी। और गिनी की खाड़ी में कहाँ पर है? ये जो नाइजीरिया है, याद रखेंगे, नाइजीरिया के दक्षिण में अटलांटिक महासागर पर, ठीक है, अटलांटिक अटलांटिक महासागर पर है गिनी की खाड़ी। और इसी गिनी की खाड़ी में 24 अक्टूबर 2023 को भारत और यूरोपियन संघ दोनों के मध्य, ठीक है, भारत और यूरोपियन संघ का प्रथम संयुक्त नौसेना अभ्यास हो रहा है, याद रख लेंगे, ठीक है। और गिनी की खाड़ी में हो रहा है। गिनी की खाड़ी नाइजीरिया के दक्षिण में अटलांटिक महासागर पर स्थित है। चलिए, याद हो जाएगा। चलिए, तीसरी बातें हम करते हैं किसके? एक नाम याद रखिए, रॉबर्ट फिको के बारे में आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि ये बने हैं स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री, ठीक है, याद रखें, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, तो याद रख लेंगे, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन है भाई? रॉबर्ट फिको याद रखेंगे। चौथी बात मैं करूंगा, ये बातें होगी चीन से संबंधित, ठीक है, ये बातें होगी चीन से संबंधित बातें। और चीन से संबंधित यहाँ पर दो बातें निकल के आएगी, ठीक है, चीन से संबंधित दो बातें निकल के आएगी। एक बातें आपको याद रखना है, एक नाम, ठीक है, चीन से संबंधित ली केकियांग, ठीक है। और ली केकियांग के बारे में आपको क्यों याद रखना है? देखिए, ये चीन से संबंधित है, ली केकियांग। और ली केकियांग कौन है? याद रख लेंगे, ये चीन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, याद रखेंगे, चीन के पूर्व प्रधानमंत्री का हाल ही में निधन हो गया। क्या हो गया भाई? निधन हो गया, ठीक है। ये 8वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, चीन के 8वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। देखेंगे, ये जो है मार्च 2023 में सेवानिवृत्त हुए थे। क्या हुए थे? सेवानिवृत्त हुए थे, ठीक है, याद रखेंगे। और 68 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 68 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। चलिए, तो ये पहली बातें हैं चीन से संबंधित। चीन से संबंधित हम करेंगे दूसरी बातें यहाँ पर। चलिए, दूसरी बात ये है, ट्राइडेंट क्या है? यह विश्व का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर है, ठीक है। क्या है भाई? विश्व का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर है। ठीक है, और ये जो ट्राइडेंट, इस ट्राइडेंट
पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक विशाल दूरबीन का निर्माण कर दिया। ठीक है, याद रखेंगे, पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक विशाल दूरबीन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, और इसी का नाम है ट्राइडेंट। विश्व का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर जिसका नाम है ट्राइडेंट, और ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ठीक है, विशाल दूरबीन का निर्माण कर रहे हैं। तो चीन से दो बातें, ली केकियांग के बारे में। ली केकियांग जो चीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है, 8वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, जिनका हाल ही में 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मार्च 2023 में ये सेवानिवृत्त हुए थे अपने पद से। ठीक है, चलिए याद रख लेंगे ये सारी बातें में। क्लियर है यहाँ तक बातें? तो ये हो गए आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित 5 करंट अफेयर्स, और आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे, समाप्त करेंगे, ख़त्म करेंगे आज की क्लास को, 24 अक्टूबर की क्लास को। लेकिन आप जानते हैं, जाने से पहले हम 5 मिनट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखे, क्या क्या पढ़े। तो छत्तीसगढ़ से हमने क्या क्या देखे भाई? छत्तीसगढ़ से हमने क्या क्या पढ़े? तो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति रायपुर के बारे में हमने बात की। ठीक है, इस समिति के बारे में याद रखेंगे, मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में समिति को विकसित किया जाएगा। मल्टी एक्टिविटी सेंटर में क्या क्या आपको लाभ होगा तो देख सकते हैं, इसमें डेयरी, इसमें अनाज भंडार, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, जल औषधि केंद्र आदि सेवाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति रायपुर। और आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में कुल टोटल प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति जो है वो 2058 है, टोटल 2058 है। ठीक है, चलिए फिर हमने देखिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन ये लाभ किसको किसको प्राप्त होता है, लाभार्थी कौन है? तो लाभार्थी के बारे में याद रखें, निराश्रित हैं जिनका कोई आश्रय नहीं है, बुजुर्ग है, महिला पुरुष जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग है, दिव्यांग कहने का मतलब हैंडीकैप्ड है, विधवा आप जानते हैं, एवं प्रत्यागता, ठीक है, जो घर से त्याग दिए होंगे, परिवार त्याग दिया होगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलता है। अब पेंशन की राशि जो है बढ़कर 350 से बढ़कर कितना हो गया है? 500 हो गया। पहले इसकी राशि कितनी थी भाई? इसकी राशि पहले 350 थी प्रति माह। अब प्रति माह कितना मिलेगा छत्तीसगढ़ में? वो है 500 रुपया प्रति माह मिलेगा, याद रख लेंगे। फिर हमने तीसरी बात है कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, ये किससे संबंधित है? ये वृक्षारोपण पर संबंधित, कृषि भूमि पर वाणिज्य वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु ये योजना लाया गया है, जिसको हम कहते हैं मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, जिसकी लागत है 100 करोड़ रुपये। चौथी बातें हमने की सौर सुजला योजना की, जिसमें सोलर सिंचाई हेतु पंप देने का प्रावधान है, और इसकी लागत कितनी होगी? इसकी लागत होगी 6000 करोड़ रुपये। पांचवी बातें हमने की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसके क्रियान्वयन के लिए, इस कन्या विवाह योजना के क्रियान्वयन के लिए 300 करोड़ का प्रावधान है। और आपको पता है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 50,000 देने का प्रावधान है वर्तमान में, लेकिन पहले ये राशि कितनी थी? 25,000 थी, और ये डबल हो गया है 50,000। चलिए, तो ये 5 हमने छत्तीसगढ़ से संबंधित देखे। राष्ट्रीय स्तर से संबंधित हमने कुछ बातें की, जैसे प्रोफेसर सारंगदेव के बारे में आपको याद रखना है। प्रोफेसर सारंगदेव के बारे में मैंने पहले बताया कि वर्तमान में
ISB इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में संकाय और अनुसंधान में उपडीन है एवं साथ ही साथ मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट में कार्यकारी निदेशक है। अब WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टीबी के सलाहकार जो समूह हैं उन समूह में इनको नियुक्ति दी है। ठीक है, अपनी सेवा देंगे, इस जो है टीबी से संबंधित अपनी जो भी राय है, अपनी सेवा है वो देंगे। अब 26वें लोक रंग महोत्सव जो 11 दिन तक चलेगा वो कहाँ चलेगा भाई? राजस्थान में चलेगा, जिसको हम कहते हैं लोकल भाषाओं का लोक मंच, लोक रंग। मातृत्व बीमा योजना, मातृत्व बीमा योजना क्या है? जो जोमेटो है, ठीक है, जोमेटो मंगाते हैं, ठीक है, पिज्ज़ा वगैरह डिलीवर कराते हैं आप लोग भाई आराम से, तो जोमेटो द्वारा ये किया गया है, मातृत्व बीमा योजना लाया गया है। और किसके लिए लाया गया है? कि महिला डिलीवरी जो पार्टनर्स है उसके लिए लाया गया है, ठीक है। और ये क्या, इसका क्या प्रावधान है कि गर्भावस्था से संबंधित खर्च जो भी होंगे, ठीक है, उनसे संबंधित वित्तीय सहायता जो भी होंगी तो वो कौन जो है पे करेंगे? वो इस योजना के अंदर जोमेटो पे करेंगे, याद रखेंगे। बंगारू आदिगल के बारे में मैंने कहा याद रखेंगे क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया। बंगारू जो है आदिगल साहब ये आध्यात्मिक नेता एवं पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति थे। मूंगा चट्टान में जीवाश्म की खोज हुई है और ये मूंगा चट्टान कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में पाया गया है। लद्दाख के मूंगा चट्टान में जीवाश्म की खोज हुई है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 6ठे नंबर की बात करें तो वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2023 प्राप्तकर्ता दीप नारायण नायर जी, पश्चिम बंगाल के शिक्षक। और मैंने कहा कि कोरोना जैसे पैंडमिक जो है स्थिति में, कोरोना जैसे महामारी वाले स्थिति में ये अपने शिक्षा को और एक स्तर ऊपर ले गए थे और जिसके कारण से प्रति वर्ष तो ये दिया जाता है, इस वर्ष दीप नारायण जी को मिला। प्रति वर्ष यूनेस्को एवं दुबई केस के सहयोग से स्थित यूके स्थित जो वर्मी फाउंडेशन है उसके द्वारा दिया जाता है। फिर मैंने कहा आपको याद करना है WHO वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या जिसे हम कहते हैं वैश्विक पशु स्वास्थ्य निकाय, जिसका गठन 1948 में हुआ था, उसका मुख्यालय पेरिस में है। और इन्होंने एक घोषणा किया है कि अब भारत वर्ल्ड फ्लू घोषित कर सकता है। भारत क्या कर सकता है भाई? वर्ल्ड फ्लू घोषित कर सकता है। चलिए याद रख लेंगे। फिर हमने देखे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें की, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। विश्व पोलियो दिवस, प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है और इस समय भी वही है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? पोलियो जो वैक्सीनेशन है इसका महत्व लोगों तक पहुंचाना है कि भाई पोलियो से बचें, अपने बच्चों को पोलियो से बचाएं, क्योंकि 0 से 5 वर्ष के मध्य के जो बच्चे हैं वो इससे ग्रसित होते हैं, ठीक है, जिसमें जो है इसमें पैरालिसिस की संभावना है, पैरालिसिस हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए, इसके वैक्सीनेशन लगाने के महत्व को बताने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए ये प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत 2014 में ही पोलियो मुक्त देश बन गया है। चलिए दूसरी बातें मैंने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। भारत यूरोपियन संघ का प्रथम संयुक्त नौसेना अभ्यास, और ये होने जा रहा है गिनी की खाड़ी पर, और ये नाइजीरिया में है। नाइजीरिया के दक्षिण में अटलांटिक महासागर पर स्थित है गिनी की खाड़ी, और यहीं पर 24 अक्टूबर को भारत और जो यूरोपियन संघ है इन दोनों का संयुक्त नौसेना अभ्यास जो कि प्रथम संस्करण है ये होने जा रहा है, याद रख लेंगे। फिर तीसरे और चौथी बातें की रॉबर्ट फिको। रॉबर्ट फिको के बारे में आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये अभी अभी जो है अक्टूबर में ही बने हैं, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ठीक है। चीन की यहाँ दो बातें निकल के आती हैं, चीन से संबंधित यहाँ दो करंट अफेयर है बोल सकते हैं। एक है आपका ली केंगकियांग। ली केंगकियांग चीन के पूर्व प्रधानमंत्री जो कि 8वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में इनका 68 वर्ष की आयु में क्या हो गया है, निधन हो गया है। मार्च 2023 में ही ये अपनी सेवा से मुक्त हुए थे,
ठीक है, मार्च 2023 में ही अपने सेवा से मुक्त हुए थे और उसके 6-8 महीने बाद इनका निधन हो जाता है, याद रहेंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण है। चीन के बारे में दूसरी बात आप याद रखेंगे, ट्राइडेंट। ट्राइडेंट क्या है? यह एक, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक विशाल दूरबीन का निर्माण कर रहे हैं चीन। तो ये ट्राइडेंट याद रखेंगे, ठीक है, आपसे ये पूछा जा जाता है ट्राइडेंट है क्या चीज़। तो ये क्या है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो है एक विशाल दूरबीन का निर्माण हो रहा है, इसी का नाम है ट्राइडेंट, विश्व का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर। चलिए, तो चीन से संबंधित ये दो बातें क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने कर ली भाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की और छत्तीसगढ़ स्तर की। और इसी के साथ आज की क्लास यानी कि 24 अक्टूबर से संबंधित क्लास अब हो जाते हैं समाप्त। चलिए, फिर मिलेंगे आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी, तो फिर बातें होगी और वो होगी 25 अक्टूबर की, और 25 अक्टूबर के साथ हम जुड़ेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।